हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा मोशंस ऑफ द अर्थ। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की बात करूंगा। तो रोटेशन का मतलब क्या है? रोटेशन का मतलब है जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, स्पिन करती है, तो उसको रोटेशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। और अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन अराउंड 24 आवर्स में करती है। इसको हम इस ग्लोब की हेल्प से समझेंगे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। दोनों पोल्स को जोड़ने वाली जो लाइन है वो एक्सिस ऑफ द अर्थ है। ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन, ये अर्थ की जो स्पिनिंग है अराउंड इट्स एक्सिस, इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। और ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन मैंने इस साइड बताई थी, तो ये इस टाइप से मूव कर रहा है। तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ की रोटेशन है अराउंड इट्स एक्सिस। और ये जो रोटेशन है, एक कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट सर्कल अराउंड 24 आवर्स में अर्थ कंप्लीट करती है। पर अगर इसका एक्यूरेट टाइम देखें तो ये 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.09 सेकंड में एक स्पिनिंग कंप्लीट होती है। अर्थ का जो एक्सिस है ये इमेजिनरी लाइन है और इसका वर्टिकल के साथ 23.5 डिग्री का एंगल है। इसको देख लेते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, ये अर्थ का एक्सिस का आपको टिल्ट दिख रहा होगा। ये वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल ये है। जो वर्टिकल है उसके साथ मींस ये जो वर्टिकल है इसके साथ ये अर्थ का जो एक्सिस है ये एंगल बनाता है 23.5 डिग्री का। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्टिकल के साथ एंगल कितना है और जो अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन होगा उसके साथ एंगल कितना होगा उसकी भी बात करेंगे। तो आपको अभी ध्यान देना है कि अर्थ का जो एक्सिस है वो वर्टिकल नहीं है। इसका जो इंक्लिनेशन है इट इज टुवर्ड्स पोल स्टार। मींस अगर अर्थ का एक्सिस ये इस टाइप से इंक्लाइंड है तो ये यहां कहीं पोल स्टार होगा, उसकी तरफ इसका इंक्लिनेशन है। अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। इसको आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि अर्थ किस टाइप से वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ये अर्थ का रोटेशन कॉन्टिन्यूसली अर्थ इस टाइप से रोटेट करती है। और अर्थ का जो एक्सिस है इसका अपने ऑर्बिट के साथ जो एंगल है वो है 66.5 डिग्री का। 66.5 डिग्री अपने ऑर्बिट के प्लेन के साथ अर्थ का एक्सिस इंक्लाइंड है, टिल्टेड है। इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ये सन है और सन के अराउंड अर्थ इस टाइप से भी मूव करती है। कॉन्टिन्यूसली अर्थ अपने एक्सिस पर भी मूव कर रही है और साथ साथ अर्थ इस टाइप से भी मूव करती है। और जब अर्थ इस टाइप से मूव करेगी तो आप यहां पर ध्यान देंगे, अब ये जो एक्सिस है ना अर्थ का, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड रहेगा। आप सब ये जो फिगर्स हैं, पोजीशंस हैं अर्थ की, इसमें देख सकते हैं। तो अगर अर्थ का जो वर्टिकल है उसको मैं एज्यूम करूं तो ये है वर्टिकल। इसके साथ ये जो एंगल है अर्थ के एक्सिस का ये है 23.5 डिग्री का। लेकिन ये जो एक्सिस है इसका, ये जो ऑर्बिटल प्लेन है, ऑर्बिटल लाइन पर इसका अगर इंक्लिनेशन देखें, ये जो इंक्लिनेशन है ये है 66.5 डिग्री का। और अगर आप देखें यहां से ये एंगल अगर देखें, इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन पर 66.5 डिग्री इंक्लाइंड है और अर्थ वर्टिकल प्लेन के साथ 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों एंगल में क्या डिफरेंस है उसको आपको समझना है। अब आगे की बात करते हैं। जो अर्थ है इसकी रोटेशनल स्पीड फास्टेस्ट है एट द इक्वेटर और ये पोल्स की तरफ डिक्रीज करती है। इसको भी आप इस टाइप से समझ सकते हो कि अगर मैं अर्थ को इस टाइप से देखूं, जैसे ये कोई लैटिट्यूड है, ये उससे नीचे का लैटिट्यूड है
और ये मान लेते हैं इक्वेटर है। तो अगर आप अर्थ को, जैसे ये अर्थ है, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये सारे के सारे लैटिट्यूड्स इस टाइप के सर्कल दिखेंगे। तो अगर मैं ये कह रहा हूं ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है, ये मान लेते हैं 50 डिग्री लैटिट्यूड है, और ये मान लेते हैं ये 70 डिग्री लैटिट्यूड है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो इक्वेटर है ये इन लैटिट्यूड्स में सबसे बड़ा है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ये पॉइंट जो है ये पोल है। तो जो लैटिट्यूड्स हैं इनके जो सर्कल्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं ये कहूं कि ये जो पॉइंट है, मैं कुछ पॉइंट्स फिक्स कर लेता हूं अलग अलग लैटिट्यूड्स पर, ये पॉइंट्स हैं अलग अलग लैटिट्यूड्स पर, और इन पॉइंट्स को अगर आप यहां पर देखें तो सारे के सारे पॉइंट्स 24 आवर्स में एक कंप्लीट सर्कल करेंगे इस टाइप से अराउंड इट्स एक्सिस। तो अगर ये पॉइंट भी 24 आवर्स में ही एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ये पॉइंट भी और ये भी, तो आप देखिए ये बहुत छोटा सर्कल है, तो ये पॉइंट धीरे धीरे मूव करेगा 24 आवर्स में एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इस पॉइंट को तेजी से मूव करना पड़ेगा क्योंकि ये लार्जर सर्कल पर मूव कर रहा है। तो सेम टाइम में ही अगर इसको एक सर्कल पूरा करना है तो इसको तेजी से मूव करना पड़ेगा, तेजी से रोटेट करना पड़ेगा। तो जो इक्वेटर है इस पर जो स्पीड होगी अर्थ की वो फास्टेस्ट होगी। जैसे अर्थ ऐसे मूव करेगी तो ये यहां पर कोई भी पॉइंट होगा वो तेजी से मूव करेगा क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी है 24 आवर्स में। अगर यहाँ कोई सर्कल है तो इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है 24 आवर्स में, तो इस पर स्पीड कम होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो रोटेशनल स्पीड है इक्वेटर पर मैक्सिमम है और ये 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इक्वेटर मूव करता है, और जैसे जैसे पोलवर्ड मूव करेंगे स्पीड डिक्रीज करेगी। तो आप ये कह सकते हो कि पोल पर जो स्पीड है, रोटेशनल स्पीड है किसी भी पॉइंट की, वो मिनिमम हो जाएगी। उसके बाद अर्थ का जो रोटेशन है उसके कारण क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं उनको देख लेते हैं। इफेक्ट्स की अगर बात करें तो अर्थ के रोटेशन के कारण डे एंड नाइट की अकरेंस होगी। देखिए यहां पर कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। ये सन के सामने ये पार्ट है अर्थ का ब्राइटर पार्ट, तो यहां पर होगा डे टाइम, यहां पर होगा डे टाइम, और यहां पर सनलाइट नहीं है तो यहां पर होगा नाइट टाइम। ये वाला पार्ट अगर आप देखें सन के ठीक सामने है तो डे टाइम है, इसके पीछे वाला पार्ट आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, वहां पर नाइट टाइम है। यहां डे और यहां पीछे नाइट टाइम, यहां नाइट और यहां डे। तो ये जो अर्थ है ना ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अर्थ की रोटेशन के कारण हर बार अलग अलग एरियाज में डे लाइट आएगी, और जहां पर डे लाइट थी वहां पर सन सेटिंग हो जाएगी और नाइट टाइम हो जाएगा। तो इसको अब समझते हैं। देखिए यहां पर देखिए ये एक लाइन होगी जो डे टाइम के एरियाज को और नाइट टाइम के एरियाज को सेपरेट करती है। तो ये एक जो ब्राइटर लाइन है ना इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को देखें तो ये पूरी अर्थ पर होगा और ये पूरी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की अगर बात करें तो ये वो लाइन होती है जो डे टाइम के प्लेसेस को नाइट टाइम के प्लेसेस से सेपरेट करती है, या आप ये कह सकते हो कि जो डे को नाइट से सेपरेट करती है उस लाइन को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है। और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि अर्थ के आधे पार्ट पर डे और आधे पार्ट पर नाइट होता है, लेकिन अर्थ की कॉन्टिन्यूसली रोटेशन है तो उससे क्या होगा, लगातार जो डे और नाइट के प्लेसेस थे उनकी मूवमेंट के कारण चेंज होगा और डे नाइट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। देखिए आप इस ग्लोब को देखिए, इसका जितना भी पार्ट आपको दिख रहा ना
आप ये मानिए कि वहां पर सनलाइट गिर रही है, तो और आपको इसका हाफ पार्ट ही दिख रहा होगा, इसका इधर वाला पार्ट आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। डे इधर है, अब मैं इसको वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता हूं, ईस्ट इधर है, याद रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता हूं। ऐसे क्या हो रहा है, यहां जो नाइट वाले पार्ट थे वो मूव करके आपके सामने आ गए, यहां डे होगा, और जो डे के पार्ट थे वो मूव करके इधर आ गए, वहां पर नाइट होगी। और जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपको जो दिख रहा है, इससे पीछे वाला पार्ट आपको जो नहीं दिख रहा है, उनको एक थिन लाइन से सेपरेट किया जाता है। वो जो थिन लाइन है उसको बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और इसको सर्कल इसलिए कहा जाता है, यहां से अगर आप देखोगे तो ये आपको एक सर्कल ही दिखेगा, ठीक है। और जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होगा ना, इसकी पोजीशन लगातार चेंज होती रहेगी। देखिए अब तो यहां पर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, रोटेट कर गया, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट जहां पर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पहले था, वो अब वहां आ गया जहां पर डे टाइम है, और अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की पोजीशन ये हो गई। फिर ये अर्थ मूव कर गई, फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की पोजीशन ये हो गई। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन लगातार अर्थ की रोटेशन के कारण चेंज होगा। अर्थ की रेवोल्यूशन के कारण भी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की पोजीशन चेंज होती है। तो इन चीजों को एक बार हम यहां पर समझ लेते हैं। देखिए जब ये जो पोजीशन है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से है। ये यहां पर है इक्वेटर, ये है इक्वेटर। अब इधर देखेंगे, इधर ये जो लाइन है, ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे है इक्वेटर, और इसके भी नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वैसे ही इधर आप देखेंगे तो यहां पर ये है इक्वेटर, इस साइड आप देखिए, इस साइड ये इधर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर है इक्वेटर, और यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस केस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लाइट सीधी है, सनलाइट, सोलर रेडिएशंस वर्टिकल है यहां पर इस एरिया में। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे या साउथ की तरफ जाएंगे, ये इंक्लाइंड हो जाएंगी। इस केस में अगर आप देखोगे तो यहां पर सोलर रेडिएशंस वर्टिकल हैं। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो सोलर रेडिएशंस वर्टिकल हैं यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी, तो जो सन की वर्टिकल रेडिएशंस है ना, उनकी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। इस केस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, साउदर्न हेमिस्फीयर में सोलर रेडिएशंस वर्टिकल थी, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है। इस केस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में इक्वल सनलाइट आ रही है, ना तो समर सीजन है ना विंटर सीजन है। पूरी अगर इक्वेटर पर सोलर रेडिएशंस वर्टिकल है, तो दोनों हेमिस्फीयर में वो सीजन होगा जो समर और विंटर के बीच का है। तो एक तरह से ये स्प्रिंग सीजन है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, उस पर सोलर रेडिएशंस वर्टिकल है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन, साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन। इस केस में दोबारा सोलर रेडिएशंस वर्टिकल होंगी इक्वेटर पर, तो दोनों हेमिस्फीयर्स में ना समर सीजन ना विंटर सीजन, तो दोनों समर और विंटर के बीच का टाइम है। तो ये जो अर्थ की रेवोल्यूशन है, इसके कारण क्या हो रहा है, सन की जो वर्टिकल रेडिएशंस है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो रही है। जैसे ये कुछ इस टाइप से, यहां पर सन है, आप सोचकर देखिएगा, अभी सन की जो रेडिएशंस है वो वर्टिकल है इक्वेटर पर अगर ये अर्थ ऐसे मूव कर जाएगी, तो अब सोलर रेडिएशंस वर्टिकल कहां होनी स्टार्ट हो गई, साउदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि अब सन इधर है। और जब ये मूव करके इधर आ जाएगी, तो उस टाइम पर भी सोलर रेडिएशंस यहां पर है, पर जब ये इस साइड नीचे की तरफ मूव करेगी, तो सोलर रेडिएशंस इक्वेटर को पर वर्टिकल होंगी। उसके बाद फिर ये ऐसे मूव करेगी, सोलर रेडिएशंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल होंगी। तो आप देख रहे हैं जब सोलर रेडिएशंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल होंगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है। उसके बाद जब ये ऐसे मूव करेगी, तो कुछ एनर्जी नॉर्थ पोल पर भी आ रही है, तो यहां पर डे टाइम होगा। अब
इस चीज को आप समझिए, सन इधर है, ये ऐसे मूव करेगी तो क्या होगा, ये पोलर जो एरिया यहां से अब लाइट सन की वहां तक पहुंचना बंद कर देंगी, अब नीचे साउथ पोल की तरफ सन की लाइट आएगी, तो ये इस टाइप से मूव करती है। इसके बीच में सन है, तो अगर इसके बीच में सन है और अर्थ इस टाइप से मूव कर रही है तो क्या होगा, एक बार इक्वेटर पर, फिर नॉर्थ की तरफ, फिर दोबारा इक्वेटर पर, फिर साउथ की तरफ, फिर दोबारा इक्वेटर पर, तो सन की वर्टिकल पोजीशन इन एरियाज में रहेगी। पर आप सोचकर देखिए, जब, क्योंकि जो अर्थ का ऑर्बिट है ना, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये हल्का सा इंक्लाइंड है, इस टाइप से अर्थ मूव करती है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा इसके रिगार्डिंग भी। अभी आप यहां पर समझने की इसको कोशिश करें, अपने माइंड में इमेजिन करें कि अर्थ इस टाइप से मूव कर रही है, सन की एक फिक्स पोजीशन है, तो जब अर्थ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी तो जो सन की रेडिएशन है वो यहां से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से नीचे की तरफ आएंगी, अब वो इस साउदर्न हेमिस्फीयर में होंगी, फिर अर्थ ऐसे नीचे की तरफ आएगी तो साउदर्न हेमिस्फीयर से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगी ये रेडिएशंस, और उसके बाद जैसे ये इधर जाएगी तो फिर ये इक्वेटर को क्रॉस करके इधर वर्टिकल होंगी। और जब सन इधर है, अर्थ इधर है, तो नॉर्थ पोल पर सनलाइट आ रही होगी, नॉर्थ पोल पर डे टाइम होगा। अब एज्यूम कर लो सन इधर है, क्योंकि ये घूम के ऐसे गई है, तो अब यहां पर सोलर रेडिएशंस वर्टिकल है, तो यहां पर सनलाइट आ रही होगी, इस पोल पर सनलाइट नहीं होगी, क्योंकि जो इधर से सनलाइट जा रही ना वो ऐसे निकल जाएगी ऐसे, तो इस पे पहुंचेगी ही नहीं। तो इस टाइप से आप देख पा रहे होगे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी पोल्स पर। तो जो अर्थ है वो जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी तो उस रेवोल्यूशन में क्या होगा, जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ना, इसकी पोजीशन चेंज होती चली जाएगी। यहां पर देखिए, ये जब साउदर्न हेमिस्फीयर में सोलर रेडिएशंस वर्टिकल है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ये देखिए कितनी दूर है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जब इक्वेटर पर है तो देखिए आपको ये पोल दिख रहा होगा, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहां से पास हो रहा है, बिल्कुल आपको ये कंप्लीट सर्कल दिख रहा होगा। उसके बाद फिर यहां देखिए, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सनलाइट आएगी, ये देखिए पोल से कितना दूर चला गया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जबकि यहां पर पोल पर लाइट नहीं थी, मैं सनलाइट की बात कर रहा हूं, और अब यहां पर सनलाइट है, तो यहां से सनलाइट पोल पर जानी स्टार्ट हो जाती है। यहां से अर्थ इधर आई, टाइम देखिए, ये मार्च है, ये जून है, 3 महीने बाद भी यहां पर लाइट है। उसके बाद जब ये इधर आएगी तब भी यहां पर क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पोल पर है। कौन सा मंथ है, सितंबर, तो मार्च से सितंबर तक यहां लाइट रहेगी कि नहीं, ये हाफ सर्कल तक। उसके बाद पोल से लाइट खत्म होना शुरू हो जाएगी, नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूं, साउथ पोल पर लाइट आना शुरू हो जाएगी। यहां पर इस पिक्चर में, इस इमेज में इधर देखिए आप, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है ये साउथ पोल से दूर है, साउथ पोल पर लाइट है, जबकि यहां पर साउथ पोल में लाइट आना शुरू हो गई थी, तो यहां से अब भी लाइट है और यहां तक लाइट रहेगी साउथ पोल पर। तो ये हाफ सर्कल में क्या हो गया, 6 मंथ का टाइम हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है इसकी पोजीशन अर्थ की रेवोल्यूशन के साथ भी चेंज हो रही है और रोटेशन के साथ भी, क्योंकि जैसे जैसे रोटेट करेंगे उस टाइप से क्या होगा। अभी आपको हो सकता है ये वाला पार्ट दिख रहा हो ग्लोब का, पर ये वाला पार्ट जैसे जैसे रोटेट कर जाएगी तो अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहां आ गए, ये वाला पार्ट आगे खिसक गया, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की पोजीशन लगातार चेंज होती रहेगी अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण। और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक वो लाइन है जो अर्थ के डार्कर पार्ट को और ब्राइटर पार्ट को सेपरेट करती है। मुझे लगता है चीजें क्लियर हुई होंगी। तो जो अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट है वो अर्थ की रोटेशन के कारण है, जैसे ही नाइट वाला पार्ट रोटेट करके सन के नीचे आएगा वहां पर डे लाइट होगी, डे टाइम होगा, जो अदर पार्ट था जो पीछे चला गया मूव करके वहां पर नाइट टाइम होगा। और डे और नाइट जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से सेपरेट होती है। यहां तक चीजें क्लियर है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है ये एक इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं इसको, जो नाइट और डे को सेपरेट करती है। और मैंने बोला था ना कि इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, इट्स
पोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग विद रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। एक चीज और ध्यान देंगे आप, जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ना, इट कट्स ऑल लैटिट्यूड्स इनटू हाफ्स व्हेन सन इज वर्टिकल ओवर इक्वेटर। मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जब सन इक्वेटर पर वर्टिकल होगा, ये पोजीशन इक्वेटर पर वर्टिकल की है, तो दोनों पोल्स को जोड़ते हुए एक सर्कल बनाना जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। तो आप सोचकर देखिए, अगर मैं इस पोल से इस पोल को एक लाइन से ज्वाइन कर दूं और फिर इस साइड से भी दोनों पोल्स को ज्वाइन कर दूं, तो ये जितने भी लैटिट्यूड्स थे सारे हाफ हो जाएंगे ना। ये जो सर्कल होगा, ये सर्कल सारे लैटिट्यूड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दोनों पोल्स को कब कवर करता है? जब सन वर्टिकल होता है एट द इक्वेटर। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि व्हेन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कट्स एवरी लैटिट्यूड इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो आपको ध्यान रखना है जब सोलर रेडिएशंस इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होंगी तो उस टाइम पर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दोनों पोल से गुजरेगा और तभी वो सारे लैटिट्यूड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जो अर्थ का एक्सिस है, इसके टिल्ट के कारण हर टाइम पर, हर समय, थ्रू आउट द ईयर, डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो सेम नहीं होती है, वो अलग अलग है, क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है ये टिल्टेड है। और इसको आप यहां पर समझ भी सकते हैं। देखिए, अगर आप सोचकर देखिए, अगर अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन 24 आवर्स में कर रही है, तो किसी भी लैटिट्यूड का एक कंप्लीट सर्कल ही तो एक कंप्लीट रोटेशन होगा। अगर लैटिट्यूड के हाफ पार्ट पर डे है और हाफ पार्ट पर नाइट है, तो डे और नाइट की जो ड्यूरेशन वो इक्वल होगी, और वो तब होगी जब सोलर रेडिएशंस इक्वेटर पर वर्टिकल होंगी। पर अगर जैसे यहां पर आप देखिए, इस केस में आप देखिए, इस केस में आपको साफ साफ दिखेगा कि ये जो यहां पर मैं बना देता हूं, ये जो लैटिट्यूड है ना, ये लैटिट्यूड एक सर्कल ही होता है लैटिट्यूड। तो इस लैटिट्यूड का आप देखिए सारा का सारा पार्ट सन के अंडर है, और जैसे जैसे ये अर्थ आगे की तरफ मूव करेगी तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है इसको कट करेगा, और हो सकता है इस पोजीशन पर यहां पर अर्थ जब आ जाएगी तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का ये पार्ट होगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की ये पोजीशन होगी। तो इसमें देखिए, ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, इसको मैं ग्रीन कलर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाला पार्ट है, ये आधे से कम है लैटिट्यूड के, आधे से ज्यादा वाला पार्ट ये है। और आप लोग समझते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन ये वाला लैटिट्यूड भी 24 आवर्स में ही करेगा। तो इसका ये कम वाला पार्ट जो है, ये अभी डे इस पार्ट पर है, इस पार्ट पर, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इस पर अब नाइट हो चुकी है। तो यहां पर डे और नाइट की ड्यूरेशन इक्वल नहीं होगी, क्योंकि यहां पर भी 24 आवर्स में एक कंप्लीट रोटेशन होगा। यहां पर नाइट बहुत छोटी होगी, केवल इतना ही पार्ट है नाइट के अंदर, और ये वाला जो पार्ट है ये डे के अंदर है, तो नाइट छोटी होगी। तो ये किसके कारण हुआ? ये अर्थ का जो एक्सिस है इसके टिल्ट के कारण हुआ। अगर ये एक्सिस टिल्टेड नहीं होता, वर्टिकल होता, तो हर टाइम पर क्या हो रहा होता, जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये लैटिट्यूड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता। तो अर्थ की टिल्टिंग के कारण भी क्या हो रहा है, डे एंड नाइट की ड्यूरेशन में चेंज आ रहा है, वेरिएशन हो रही है। जो अर्थ है इसके ऊपर डे लेंथ टुवर्ड्स पोल्स इंक्रीज करते हैं। जब समर सीजन होगा, आपने अगर अभी इस चीज को नोटिस किया हो, यहां पर देखिए ये लैटिट्यूड है, इस लैटिट्यूड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अगर आप देखें तो लगभग हाफ पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डे के अंदर है और हाफ पार्ट नाइट के अंदर है। पर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये जो डे के अंडर होंगे ना लैटिट्यूड्स, वो ज्यादा पार्ट लैटिट्यूड्स का डे के अंडर होगा और कम पार्ट लैटिट्यूड्स का नाइट के अंडर होगा। तो आप देखिए जैसे जैसे आप इधर मूव करोगे डे लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, पोल्स पर
मैंने बोला 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात हो जाती हैं। समर सीजन में 6 मंथ डे होता है पोल्स पर, और जब विंटर सीजन होता है तब 6 मंथ तक नाइट होती है। तो ये चीज क्लियर। उसके बाद सनराइज, सनराइज की और सनसेट की बात करें तो ये भी अर्थ के रोटेशन से जुड़ा हुआ है। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो जो सनराइजिंग होगी वो ईस्ट में होगी और जो सनसेटिंग होगी वो वेस्ट में होगी। इसको इस टाइप से आप समझ भी सकते हैं। जैसे एज्यूम करें यहां सन है, तो अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, इस साइड जो नाइट टाइम है, तो जब ये धीरे धीरे रोटेट करेगा तो धीरे धीरे सन विजिबल होगा। तो किस साइड से विजिबल होगा? ईस्ट की तरफ से। और जब ये प्लेस जहां मेरी फिंगर रखी है ये ऐसे मूव कर जाएगा, तो अब ये सन से दूर जा रहा है, तो जैसे जैसे ये इधर जाएगा तो सन वेस्ट की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा, तो ये सन सेटिंग हो जाएगी जब ये अपोजिट साइड में आ जाएगा। और ऐसा लगेगा कि सन, क्योंकि ये पॉइंट जो है अर्थ के ऊपर ये वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, तो जो सन की पोजीशन है वो हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखेगी। तो इसलिए सनराइजिंग अर्थ की रोटेशन के कारण ईस्ट में, सनसेटिंग वेस्ट में होती है। जो अर्थ जब ये रोटेट करेगी तो इसकी रोटेशन के कारण एक इफेक्ट डेवलप होता है, जिसके कारण जो अर्थ के ऊपर मूविंग ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कुछ भी है, या मूविंग विंड्स, मूविंग ओशनिक करेंट्स, या मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट, ये सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स अर्थ की रोटेशन के कारण अपने स्ट्रेट डायरेक्शन में एक डिफ्लेक्शन फील करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड। और ये जो डिफ्लेक्शन होता है कोरियोलिस फोर्स के कारण क्यों आता है, इसको मैंने डिटेल में इससे जस्ट पहली जो वीडियो है उसमें डाला हुआ है, वहां पर आप इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना, अर्थ की रोटेशन के कारण एक इफेक्ट जनरेट होता है जिसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, सन, मून या स्टार्स, वो अर्थ क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, तो अर्थ की रोटेशन के कारण उनकी जो मूवमेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट फील होती है। ये अपेरेंट मूवमेंट है, मींस ये वो मूवमेंट है जो रियल नहीं है। अपेरेंट मींस विच इज नॉट रियल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थ की रोटेशन से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करेगा तो आउटवर्ड एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा जो कि एक अपेरेंट फोर्स होता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो अर्थ भी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, तो उससे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। और जिस पार्ट पर अर्थ की रोटेशनल स्पीड मैक्सिमम होगी वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाईएस्ट होगा, और जहां पर रोटेशनल स्पीड कम होगी वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वीकर होगा। तो आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया कि इक्वेटर पर अर्थ की रोटेशनल स्पीड ज्यादा है, तो इक्वेटर पर मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम होता है, और ये पोल्स की तरफ जाते हुए डिक्रीज करता है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो इफेक्ट आया, उस इफेक्ट के कारण ही अर्थ की स्पेशल शेप डेवलप हुई है। इक्वेटर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेटर होने के कारण अर्थ की एक्सपेंशन हुई है, बल्जिंग हुई है, इसलिए ये बाहर की तरफ निकली हुई है। और पोल्स पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो पोल्स पर आउटवर्ड लगा। इसको मैं कुछ यहां पर बताऊंगा। जैसे अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो यहां से ये ऐसे फोर्स लगा, ग्राउंड के पैरेलल आउटवर्ड फोर्स लगा, तो ये वाला यहां जो मटेरियल था ना अर्थ का फॉर्मेशन के टाइम पर, ये मटेरियल यहां से इस लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए यहां पर अर्थ पोल्स पर क्या हो गई, फ्लैट हो गई। तो ये जो शेप है फ्लैटन एट द पोल्स और बल्जिंग एट द इक्वेटर, ये अर्थ के रोटेशन के कारण ही आई है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही आई है। जो अर्थ रोटेट कर रही है उस रोटेशन के कारण अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइम है। आप देखते होंगे कि जब अर्थ रोटेट कर रही है उसके कारण डे एंड नाइट है, तो कहीं पर डे स्टार्ट हो रहा है, कहीं पर नून टाइम है, कहीं पर डे की एंडिंग हो रही है। तो ये अर्थ की रोटेशन के कारण ही डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइम है। और जो ईस्टवर्ड प्लेसेस है वो टाइम के अकॉर्डिंग आगे हैं और वेस्टवर्ड प्लेसेस पीछे हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि अर्थ 24 आवर्स में 360 डिग्री
मूव कर जाती है तो 1 आवर में कितना करेगी, इसको 24 से डिवाइड कर दूंगा 15 डिग्री, तो इसका मतलब 15 डिग्री अर्थ कितने मिनट में मूव कर रही है, 60 मिनट में। 1 डिग्री कितने मिनट में मूव करेगी, 4 मिनट में। तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा अगर हम ईस्ट या वेस्टवर्ड अर्थ की जो रोटेशन है उसको 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कर देंगे। तो अगर कोई भी प्लेस 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट की तरफ है तो उसका टाइम 4 मिनट पीछे होगा। अगर कोई कंट्री या कोई भी प्लेस 1 लॉन्गिट्यूड ईस्टवर्ड है तो उसका टाइम जो है 4 मिनट्स आगे होगा। तो ये टाइम का जो डिफरेंस है ये अर्थ की रोटेशन के कारण आ रहा है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो अर्थ का एक्सिस है ये टिल्टेड है, तो इस एक्सिस की टिल्टिंग के कारण जो डे और नाइट की ड्यूरेशन है उसमें अनइक्वलिटी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब जो सोलर रेडिएशंस है वो इक्वेटर पर वर्टिकल होंगी, यहां पर देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, सोलर रेडिएशंस, ये सोलर रेडिएशन मानिए ये वर्टिकल है इक्वेटर पर, ये लाइन इक्वेटर की है। जब इक्वेटर पर वर्टिकल होगी तो क्या होगा, सोलर रेडिएशंस यहां तक आ रही होंगी, यहां तक भी आ रही होंगी। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ठीक हर लैटिट्यूड को क्या कर रहा होगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हर लैटिट्यूड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा तो अब ये जो हाफ लैटिट्यूड है यहां पर डे टाइम है तो यहां पर नाइट टाइम है, तो ये डे टाइम वाला जो पार्ट था ये ऐसे ठीक 12 घंटे बाद यहां पर क्या होगा, वही टाइम होगा डे का जो यहां था पहले। तो इसका मतलब है अर्थ पर डे और नाइट इक्वल होंगे अगर वर्टिकल पोजीशन होगी सन की इक्वेटर पर आप लोग इतना समझ चुके हैं कि सन कभी इक्वेटर पर वर्टिकल है तो कभी जब समर सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून में तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल होगा। जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ये वर्टिकल होंगी सोलर रेडिएशंस। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को अगर आप देखो ना तो वो इस टाइप से होगा, पोल से दूर होगा। तो कुछ लैटिट्यूड्स तो ऐसे होंगे जिनके ऊपर क्या है, कंप्लीट नाइट है, वहां डे है ही नहीं, 6 महीने तक नाइट होगी। तो ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है अगर इसकी पोजीशन को आप समझ पा रहे हैं तो ये अर्थ की टिल्ट और जो रेवोल्यूशन अर्थ का इन दोनों से इफेक्ट होता है। तो अगर अर्थ का जो एक्सिस है इसमें टिल्ट ही नहीं होती और जो प्लेन है ऑर्बिटल प्लेन है वो भी फ्लैट होता है तो क्या होता है, डे एंड नाइट इक्वल होते हैं हमेशा अर्थ पर। आप लोग भी जानते हैं समर सीजन में डेज लॉन्गर होते हैं और विंटर सीजन में डेज शॉर्टर होते हैं। तो ये अनइक्वल जो है ड्यूरेशन है ये अर्थ की टिल्टिंग के कारण है। अगर अर्थ टिल्ट नहीं करती तो ऐसा नहीं होता कि पोल्स पर 6 महीने दिन है और 6 महीने रात है। ये अर्थ की टिल्टिंग है, इस टिल्टिंग के कारण ही क्या हो रहा है, इस टिल्टिंग के कारण ये वाला पार्ट अब सन के सामने है तो इस पोल पर डे है। यहां पर इधर देखिए ये, क्योंकि ये जो एक्सिस है अर्थ का यहां पर ये सन की तरफ झुका हुआ है इसलिए यहां पर डे है। अब ये एक्सिस इधर देखिए इस पोजीशन पर ये सन से दूर झुका हुआ है, अब इधर क्या है, नाइट है। तो यहां पर डे और नाइट की अगर बात करें तो एक समान थोड़ी है डे और नाइट की ड्यूरेशन। तो किसी भी लैटिट्यूड पर डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो एक समान नहीं है। वो इक्वेटर पर जब सोलर रेडिएशंस वर्टिकल होंगी तो दोनों हेमिस्फीयर में डे और नाइट की ड्यूरेशन सेम रहेगी। पर आप लोग जानते हैं इक्वेटर पर वर्टिकल या तो मार्च में होंगी या सितंबर में होंगी। इन मंथ्स को अगर छोड़ दें तो क्या हो रहा है, जो डे और नाइट की ड्यूरेशन है दोनों हेमिस्फीयर्स में वो इक्वल नहीं रहेगी और वो लगातार चेंज होती रहती है क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है। और जब सीजन चेंज होता है तो डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है, लेंथ है, उसमें भी चेंज आता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो अर्थ का एक्सिस है इसका जो टिल्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है जो डे और नाइट की ड्यूरेशन है उसमें
अनइक्वलिटी के लिए। डे ड्यूरेशन समर सीजन में पोलवर्ड इंक्रीज करेगी। अगर विंटर सीजन की बात करते हैं तो नाइट ड्यूरेशन पोलवर्ड इंक्रीज करेगी। जिस भी हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा उस हेमिस्फीयर में पोलवर्ड मूव करने पर जो नाइट ड्यूरेशन है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। पोल्स पर विंटर सीजन में 6 महीने की नाइट और समर सीजन में 6 महीने का दिन होगा। हायर लैटिट्यूड्स पर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मोर देन हाफ पार्ट ऑफ द लैटिट्यूड्स को कवर करते हैं, इसलिए डे ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगी, नाइट ड्यूरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि अर्थ 24 आवर्स में ये एक सर्कल करती है तो ज्यादा टाइम डे में ही मूव करेगा जो लैटिट्यूड है। नाइट के लिए थोड़ा पार्ट है तो वो जो है नाइट की ड्यूरेशन को ही इंडिकेट करेगा, इसलिए नाइट शॉर्टर होंगी। अगर मैंने अभी बोला था कि अगर वर्टिकल इक्वेटर पर सोलर रेडिएशंस हैं तो डे और नाइट इक्वल होंगे दोनों हेमिस्फीयर में। और डे और नाइट इक्वल होने का मतलब क्या? नो सीजनल वेरिएशन। इसका मतलब है अगर एक्सिस की टिल्टिंग नहीं होती तो सीजनल वेरिएशन भी नहीं होता, और अगर सीजनल वेरिएशन नहीं है तो हर लैटिट्यूड का जो टेम्परेचर है थ्रू आउट द ईयर वो सेम रहेगा। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि एक्सिस की टिल्टिंग है तो सीजनल वेरिएशन भी है और हर लैटिट्यूड का जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द ईयर सेम भी नहीं होगा। जो ट्विलाइट है इसकी ड्यूरेशन भी अर्थ की टिल्टिंग पर डिपेंड करती है, क्योंकि जो ड्यूरेशन होगी ट्विलाइट की ये डे ड्यूरेशन पर डिपेंड करती है। ट्विलाइट क्या है इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं और हर टॉपिक की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी रखता हूं, इसलिए आप मेरे वीडियोज की क्वालिटी को जज करें और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज लाइक भी करें और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट भी करें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो जो ट्विलाइट है, ट्विलाइट क्या होता है? ट्विलाइट होता है जब सनराइजिंग से पहले और सन सेटिंग के बाद भी जो सनलाइट प्रेजेंट होती है ना उसको ट्विलाइट बोलते हैं। और ट्विलाइट की ड्यूरेशन डिपेंड करती है डे लेंथ कितनी है या जो सोलर रेडिएशन है वो कितनी इंक्लाइंड है। समर सीजन में जितनी इंक्लाइंड होंगी सोलर रेडिएशन ट्विलाइट की ड्यूरेशन उतनी ही ज्यादा होगी। समर सीजन में ट्विलाइट की ड्यूरेशन पोल्स पर 4 से 6 वीक तक की हो सकती है। विंटर सीजन में जनरली ये शॉर्टर ही होती हैं। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन में क्या होगा? जो अर्थ होगी ये यहां पर आप एज्यूम करें सन है तो सन के अराउंड ऐसे रोटेट करते हुए सन के अराउंड इस टाइप से मूव करेगी, ये है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। और जब ये इस टाइप से मूव करेगी सन को इसके ठीक बीच में एज्यूम कीजिए, तब देखिए सन की जो वर्टिकल रेडिएशंस हैं उनका जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है जब ये अर्थ इस टाइप से मूव करेगी। थोड़ा सा अर्थ का जो ये ऑर्बिटल प्लेन है ये टिल्टेड है, तो मूवमेंट अराउंड द सन ऑन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट और पाथ इज रेवोल्यूशन। और जो रेवोल्यूशन स्पीड है अर्थ की एवरेज स्पीड है 1 लाख किलोमीटर पर आवर, 1 लाख किलोमीटर पर आवर ये एवरेज है। जो रेवोल्यूशन स्पीड है अर्थ की वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो एक बार यहां पर आप देख लीजिए इस वीडियो में, और ये देखिए ये ऑर्बिटल प्लेन आपको थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा है, ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो ये अर्थ का जो पोजीशन है इसको एक बार और आप देखिएगा, आपको दिखेगा जब अर्थ इस पोजीशन पर होगी तो नॉर्थ पोल पर सनलाइट आ रही है। अब देखिए जब अर्थ यहां होगी ना, अब साउथ पोल पर सनलाइट है, नॉर्थ पोल पर नहीं है, क्योंकि वो उसके अर्थ सन से दूर की तरफ है। तो इस टाइप से अगर आप अपने माइंड में अर्थ की मूवमेंट और सोलर रेडिएशंस की पोजीशंस को अगर सही से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेवोल्यूशन किस टाइप से जो सन की अपरेंट मूवमेंट है उसको चेंज करता है। सन की अपरेंट मूवमेंट का मतलब क्या है रेवोल्यूशन के केस में? कि सन कभी इक्वेटर पर वर्टिकल रेडिएशंस डाल रहा है
और जब पोजीशन चेंज हो गई अर्थ की तो हो सकता है वो वर्टिकल हो जाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। जो अर्थ की जो मूवमेंट है अराउंड द सन, उसके कारण सन की वर्टिकल पोजीशन में चेंज आता है, सीजनल चेंज होता है। इसलिए आप बोल सकते हो कि जो सन है उसकी अपरेंट मूवमेंट हो रही है किन एरियाज के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जैसे ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है, इनके बीच में ही सन की पोजीशन कहीं ना कहीं वर्टिकल होगी, तो ये सन की अपरेंट मूवमेंट होगी कहां से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। जैसा कि मैंने बताया था कि जो अर्थ है इसकी रेवोल्यूशन स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। जब अर्थ सन की क्लोजर पोजीशन पर आएगी, क्लोजेस्ट पोजीशन पर आएगी, तो उस टाइम पर सन का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा, तो अर्थ की जो रेवोल्यूशन स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब सन से दूर जाएगी तो ग्रेविटेशनल पुल सन का कंपैरेटिवली वीक होता चला जाएगा, तो अर्थ की जो रेवोल्यूशन स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। तो अर्थ इलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रही है, इसलिए कभी अर्थ सन के क्लोजर होगी, कभी फारदेस्ट पॉइंट पर होगी, तो उसके कारण सन से जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट आएगा अर्थ पर वो अलग आएगा और अर्थ की जो रेवोल्यूशन स्पीड है उसमें भी चेंज आएगा। जो अर्थ है अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अबाउट 365 डेज में करती है, और मोर प्रिसाइजली 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट्स। अब इसलिए आपने देखा होगा लीप ईयर में जो 4 साल के बाद आता है उसमें हम 366 डेज करते हैं। क्यों? क्योंकि 4 साल में ये 6 आवर्स ऐड होकर एक एक्स्ट्रा डेज जनरेट करेंगे, इसलिए लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए सीजनल चेंज, जो अर्थ रिवॉल्व करेगी उसके कारण सोलर रेडिएशंस वर्टिकल कभी इक्वेटर पर होंगी, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर और कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। अगर सोलर रेडिएशंस इक्वेटर पर वर्टिकल है तो इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सोलर रेडिएशंस वर्टिकल है तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा। जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा। तो ये जो सीजनल चेंज है ये अर्थ की रेवोल्यूशन के कारण भी है, प्लस मैंने आपको बोला था कि जो एक्सियल टिल्ट है अर्थ का उसके कारण भी डे और नाइट की ड्यूरेशन में चेंज आता है। तो ये एक्सियल टिल्ट और अर्थ की रेवोल्यूशन इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण सीजन चेंज होता है, या आप ये कहें कि जो सन है उसकी अपरेंट मोमेंट अर्थ के रेवोल्यूशन और जो एक्सियल टिल्ट है अर्थ का उसके कारण है। सन की अपरेंट मोमेंट का मतलब है अर्थ के ऊपर किसी पर्टिकुलर प्लेस के रिस्पेक्ट में सन नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड जो मूव करता है वो सन की अपरेंट मोमेंट है। जैसे अगर समर सीजन है, जैसे मार्च है मान लीजिए, मार्च के बाद जैसे जैसे अर्थ ऐसे मूव करेगी तो लगातार सोलर रेडिएशंस वर्टिकल होती चली जाएंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल हो जाएंगी। जून के बाद जैसे जैसे अर्थ आगे की तरफ जाएगी तो वापस इक्वेटर पर आएगा सन और इक्वेटर की तरफ मूव करेगा, और इक्वेटर पर सितंबर में आ जाएगा। उसके बाद ये साउथ की तरफ मूव करेगा और दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकल होगा। फिर अर्थ की जो रेवोल्यूशन है उसके कारण इक्वेटर की तरफ मूव करेगा, अगेन मार्च में सन इक्वेटर पर वर्टिकल होगा। तो ये अपेरेंट मोमेंट है सन की नॉर्थ टू साउथ जो अर्थ की रेवोल्यूशन है उसके कारण, और इसलिए ही अर्थ पर सीजनल चेंज है। लेकिन ये अपेरेंट मोमेंट जो है ना, इसमें वर्टिकल जो पोजीशन है सन की किसी पर्टिकुलर प्लेस पर वो एक्सियल टिल्ट पर भी डिपेंड कर रही है, इसलिए दोनों रेवोल्यूशन एंड टिल्ट ऑफ द एक्सिस ये अपेरेंट मोमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। और जब सन वर्टिकल होगा
इक्वेटर पर, ये डेट्स आपको याद रखनी है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। उस टाइम पर क्या होगा, दोनों हेमिस्फीयर में डे और नाइट की जो ड्यूरेशन वो इक्वल होगी, इसलिए इसको इक्विनॉक्सिस बोलते हैं। इस वर्टिकल जो पोजीशन है सन की विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर ओवर द अर्थ, इस पोजीशन को इक्विनॉक्स बोलते हैं और ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। और इसमें डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है ये 12 आवर्स की होती है, मीन्स 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट। और ये यहां पर साफ साफ आप देख सकते हो, ये है इक्वेटर, और इक्वेटर पर यहां पर सोलर रेडिएशंस वर्टिकल हैं, और ये मार्च का टाइम है, यहां पर 20 लिखा है। ये एक्चुअली 20 से 23 के बीच का ही वेरिएशन होता है, तो ये ज्यादातर केसेस में 21 मार्च, और अगर लीप ईयर हो जाए तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो ये 20 मार्च भी हो सकता है, पर वो कम केसेस में होगा। तो आप 21 मार्च को सोलर रेडिएशन इक्वेटर पर, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये फिर इक्वेटर है, यहां पर भी वर्टिकल होंगी। ठीक 6 मंथ बाद ये हाफ सर्कल, ये हाफ है यहां से यहां तक, और अगर इसी पोजीशन पर वापस अर्थ पहुंच जाएगी तो ये 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो सितंबर में ऑटम टाइम होता है, मार्च में स्प्रिंग टाइम होता है, और ऑटम 22 और 23, अगर 20 को होगा तो 22 नहीं तो 23 सितंबर को फिर दोबारा वर्टिकल होगा सन एट द इक्वेटर। इस चीज को आप देख पा रहे होंगे। फिर यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सोलर रेडिएशंस वर्टिकल होंगी इस टाइम पर। जून का मंथ है, डेट की अगर बात करें तो 21 जून, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। यहां पर आप अगर देखेंगे तो ये जो लाइन है, ये लाइन होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकल, क्योंकि इससे ऊपर इक्वेटर होगा और इससे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी। तो इस चीज को अगर देखें तो ये समर सीजन हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा विंटर सीजन। और डेट की अगर बात करें तो ये 22 दिसंबर। तो जब समर सीजन और विंटर सीजन होगा तो उसको बोलते हैं सोल्स्टिस। सोल्स्टिस, ये समर सोल्स्टिस है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है, और इस टाइम पर सोलर रेडिएशंस वर्टिकल हैं। कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जून मंथ है, तो जून में समर सोल्स्टिस। यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सोलर रेडिएशंस वर्टिकल हैं, दिसंबर मंथ है, विंटर सीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इसको विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है। 21 मार्च स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स मींस इक्वेटर पर सोलर रेडिएशंस परपेंडिकुलर है। 23 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स, अगेन इक्वेटर पर ही सोलर रेडिएशंस परपेंडिकुलर है। जो अर्थ का रेवोल्यूशन है उसके कारण सोलर रेडिएशंस जो है ये परपेंडिकुलर होंगी एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून, तो समर सोल्स्टिस होगा। ऑन 22 ऑफ दिसंबर विंटर सोल्स्टिस होगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सोलर रेडिएशंस वर्टिकल होंगी। तो विंटर सोल्स्टिस होता है, विंटर सोल्स्टिस होता है ड्यूरिंग समर्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये अपेरेंट मोमेंट जो है इस टाइप से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक सन की होगी। इस चीज के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जो सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सिस होते हैं, ये हैं क्या एक्चुअल में? जो सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सिस हैं, दीज आर द पोजीशंस ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन ऑन द गिवन फिक्स्ड डेट्स। मतलब अर्थ किस पोजीशन पर होती है सन के रिस्पेक्ट में फिक्स डेट्स पर, वो सोल्स्टिस और इक्विनॉक्सिस को डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है। जब सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है तो रेवोल्यूशन के टाइम पर अर्थ सन की क्लोजेस्ट होगी या सन से फारदेस्ट पोजीशन पर होगी, तो
इनके लिए टर्म्स यूज की गई हैं। पेरीहिलियन जब अर्थ क्लोजेस्ट होगी, या पेरी एप्सिस, एपहिलियन या एपोएप्सिस, तो ये अर्थ की पोजीशंस हैं। पेरीहिलियन के केस में क्लोजेस्ट पोजीशन है 147.3 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस होगी सन और अर्थ के बीच में, और ये जनवरी 1 को होगी। एपहिलियन की अगर बात करें तो फारदेस्ट पोजीशन है फ्रॉम द सन, अर्थ की 152.1 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस होगी फ्रॉम द सन, और ये जुलाई 4 को ऐसा होगा। ये डेट्स भी आपको याद रखनी है। पेरीएप्सिस या एपोएप्सिस, पेरीहिलियन या एपहिलियन क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ट्विलाइट की ड्यूरेशन है ऑलरेडी ये मैं बता चुका हूं, ये रेवोल्यूशन पर भी, रोटेशनल स्पीड पर भी, टिल्ट ऑफ द एक्सिस पर भी डिपेंड करेगी। क्योंकि रोटेशनल स्पीड अगर ज्यादा होगी तो डे ड्यूरेशन कम हो जाएगी, तो डे ड्यूरेशन अगर कम हो रही है तो जो ट्विलाइट है वो भी तो कम हो जाएगी। सन सेटिंग और सन राइजिंग अगर फ्रीक्वेंटली हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है, तो ट्विलाइट की ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी अगर स्पीड बढ़ेगी। स्पीड, रोटेशनल स्पीड अर्थ की घटेगी तो ट्विलाइट ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। तो इन तीन चीजों पर ट्विलाइट ड्यूरेशन डिपेंड करती है। रेवोल्यूशन, क्योंकि रेवोल्यूशन के कारण एंगल डिसाइड होता है। समर सीजन में जहां पर हायर इंक्लिनेशन होगा सोलर रेडिएशंस का, ट्विलाइट ज्यादा होगी। अब जो सीजनल चेंज है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेवोल्यूशन पर और टिल्ट ऑफ द एक्सिस पर। और विंटर सीजन में ट्विलाइट शॉर्टर होगी। तो रेवोल्यूशन, टिल्ट ऑफ द एक्सिस एंड रोटेशनल स्पीड तीनों ही ट्विलाइट की ड्यूरेशन को अफेक्ट कर रही है। मैंने ये सारी चीजें नोट्स की फॉर्म में यहां पर बना भी रखी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कि जो ट्विलाइट है इट इज लॉन्गर इन समर सीजन एंड इंक्रीजेज टुवर्ड्स पोल्स। मैंने बोला है कि अराउंड 6 वीक्स तक की ड्यूरेशन हो सकती है ओवर द पोल्स ट्विलाइट की। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखने चाहिए। टाइम ऑफ द डे एट एनी प्लेस इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द हाइट ऑफ द सन इन द स्काई। जैसे मॉर्निंग टाइम में सन की हाइट कम होती है, नून टाइम में सन की हाइट मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम हाइट पर मिड डे होता है। तो टाइम ऑफ द डे एट एनी प्लेस इज डिटरमाइंड बाय हाइट ऑफ द सन इन द स्काई। जब सन ओवरहेड होगा, हाईएस्ट पोजीशन पर होगा, तो मिड डे होगा। जो प्लेसेज है, प्लेसेज बियॉन्ड 66.5 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ एंड साउथ। 66 डिग्री से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ, पोल्स की तरफ के जो प्लेसेज है, वहां पर समर सीजन में मैंने आपको बताया था कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पूरे पोल को जो है क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है, तो 24 आवर्स डे लाइट प्रेजेंट होगी 66.5 डिग्री लैटिट्यूड्स के बियॉन्ड, मींस 66.5 डिग्री एंड पोल्स के बीच का जो एरिया, वहां पर 24 आवर्स डे ड्यूरेशन होगी समर हेमिस्फीयर में, समर सीजन में। और उस टाइम पर मिडनाइट में भी सन विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नाइट होगी नहीं, तो मिडनाइट में भी सन विजिबल होगा। और मिडनाइट सन की अगर बात करें तो इट इज ए नेचुरल फिनोमिना विच अकर्स ड्यूरिंग समर इन प्लेसेस बियॉन्ड 66.5 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर्स ड्यूरिंग नाइट टाइम इन समर सीजन। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ऑलरेडी इस चीज को बता चुका हूं मैं। अगर आपको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसकी पोजीशन में किस टाइप से चेंज आता है, अगर वो चीज समझ में आई है तो आपको पता चल जाएगा मिडनाइट सन होगा या नहीं होगा। मिडनाइट सन का मतलब है कि मिडनाइट में भी सन विजिबल होता है, और उसकी जो विजिबिलिटी है 66.5 डिग्री लैटिट्यूड्स और पोल्स के बीच के एरियाज में होगी। क्योंकि समर सीजन में पोल्स पर 6 मंथ तक डे लाइट होती है, इसलिए एवरी मिडनाइट समर सीजन में सन विजिबल होगा हायर लैटिट्यूड्स पर। जो मैंने ये लैटिट्यूड्स मेंशन किए 66.5 डिग्री से पोल्स के बीच में। जो नॉर्वे है इसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है, आप सबको पता होगा। नॉर्वे में एक प्लेस है स्वालबार्ड। जो स्वालबार्ड प्लेस है इट एक्सपीरियंसेस लॉन्गेस्ट मिडनाइट सन, लॉन्गेस्ट मिडनाइट सन।
मीन्स यहाँ पर मिडनाइट सन की जो ड्यूरेशन है वो सबसे ज्यादा है। ड्यूरिंग समर डे लेंथ इंक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि पोल्स पर क्या होता है, पोल्स पर 6 मंथ का डे और 6 मंथ की नाइट होती है। समर हेमिस्फेयर में 6 मंथ का डे होगा, विंटर हेमिस्फेयर में उस टाइम पर 6 मंथ तक नाइट होगी। तो ये था रोटेशन ऑफ द अर्थ के रिगार्डिंग, मैंने ये एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो आप इसको देखिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।